एनसीईआरटी साइंस। प्रोटियम प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के। 173 नंबर। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलॉम। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है? तो शून्य के बराबर है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। कौन सी गैस चूने की पानी को दुधिया बना देता है? तो CO2। धातु और अधातु की तरह कार्य करता है क्या? उपधातु। उपधातु जो होता है धातु और अधातु की तरह ही कार्य करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड और जल को उत्सर्जित करता है। चलिए आगे देखते हैं। धातु और अधातु के तरह कार्य करता है कौन? उपधातु। और तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है नाइट्रस ऑक्साइड और जल। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिका का एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। पौधों में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, इन्हें किसी रूप में संग्रहित किया जाता है, सो स्टोरेज करते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा था। किसी परमाणु के लिए परम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा परमाणु का मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, पुडिंग मॉडल जो था परमाणु का जे थॉमसन के द्वारा तैयार किया गया था। किस तरह का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। कौन से भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल की अस्तित्व की व्याख्या की थी। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 शून्य होती है एकदम। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से अस्थिर होती है? तो स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोरेनकाइमा। अगला, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो द्विविखंडन प्रजनन होता है अमीबा में। ठीक है, बेंजीन में देख सकते हैं, बेंजीन में कौन सा आवेदन की संख्या कितनी होती है? ये दोनों आवेदन की संख्या तो 12 और 3 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रश लेना होगा, एक सेकंड ब्रश कर लेता हूँ, आपको दिक्कत हो रहा होगा पढ़ने में थोड़ा, तो चलिए ब्रश कर दिया हूँ। देखिए 190 नंबर देखिए, कलर कौन सा पसंद है आपको? देखिए तो रेड ले लेता हूँ, सभी को रेड पसंद है ज़्यादा, तो रेड ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, रेड आ गया। चलिए तो 190 नंबर देख सकते हैं। एक वक्री दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहा जाता है? अंदर की ओर वक्री होती है तो अवतल दर्पण कहा जाता है। अंदर की ओर वक्री होती है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है, परावर्तन सतह है उसका, ठीक है, अंदर की ओर, तो अवतल दर्पण होता है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि करती है? तो गति के साथ वृद्धि करती है। अगर देखिए, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो यह क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। 2 डायोप्टर प्लस में, देखिए प्लस में पूछ दिया है, इसलिए हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसी आपका हो जाएगा, लेंस अगर पूछा है, लेंस में प्लस यानी कि उत्तल, अगर अवतल पूछ देता तो माइनस में रहता है। ठीक है, अवतल में माइनस में हो जाता है लेंस। चलिए आगे देखते हैं। मेरा है बेटा। चलिए 193 देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वहाँ से। ठीक है,
पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सिन के कारण झुक जाते हैं। 195 नंबर देखिए 195, कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनी है? तो सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी है, ठीक है। 196 देखिए, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह बंदूक के पीछे की ओर ढकेलता है, धक्का मारता है हमको। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है? तो न्यूटन के तीसरे नियम का है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया हो गई है। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम के हैं। 197 देखिए, 4 तत्वों की परमाणु संख्या 9, 15, 17 और 18 है। किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान होगा? तो 9 और 17 का परमाणु संख्या समान होगा। 9 और 17 का परमाणु संख्या हमेशा समान होगा, ठीक है। 198 नंबर देखिए आप आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो है होगा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीरियोडिक टेबल, और आधुनिक सारणी बोलते हैं हिंदी में। तो उसको किसके आधार पर किया गया? परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें सबसे कम परमाणु किसका है? तो सबसे कम किसका है? तो हाइड्रोजन का है ना। तो चलिए कमेंट कीजिएगा, आप हाइड्रोजन होगा या हीलियम होगा, कमेंट कीजिए। 199 कर दीजिए, नहीं हाइड्रोजन ही होगा सबसे कम। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का क्या होता है? किसी वस्तु, कोई वस्तु है, ऊंचाई से उसे गिराते हैं तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा जो है इसकी नियत रहती है। गति बढ़ जाएगा, ऊपर से गिरेगा, ठीक है, और स्थिति समान रहेगा, स्थिति नीचे गिर जाएगा, यानी कि आप ज़्यादा इधर उधर हिलिएगा डुबिएगा नहीं, आप जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाइएगा एकदम आराम से, ठीक है। स्थिति आपका वही रहेगा, घट जाएगा और गति आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 200 नंबर, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है, एन है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार क्या होगा? आपको जैसा कि पता है कि 1/6 भाग हो जाता है, घट जाता है चंद्रमा पर। आप पृथ्वी पर आएंगे हम लोग तो 1/6 भाग हम लोग का बढ़ जाएगा। तो 1/6 भाग से आप गुना कीजिएगा 6 भाग का, तो 6 × 1800 एन हो जाएगा पृथ्वी पे, और वही चंद्रमा पर जाएगा तो 300 एन हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा पर 6 गुना घट जाता है हम लोग का वेट, और जैसे पृथ्वी पर आते हैं 6 गुना बढ़ जाता है वहाँ से, ठीक है। 201 नंबर आइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है दर को। क्षमता ऊर्जा, क्षमता है, इसका कितना क्षमता है देखते हैं ना, इसका कितना ऊर्जा है शरीर में देखते हैं, और कार्य करने की दर को हुई शक्ति। और अगर देखिए 203 नंबर, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? आप कमेंट कीजिएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। 204 नंबर देखिए, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। बल का समीकरण क्या होता है? बराबर क्या होता है? F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, m इंटू के, m इंटू ए। यह नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्धिक फलन होता है। तो मैंड्रीव का नियम है, या मैंड्रीव का, क्योंकि तत्वों का तो आपको पता ही है, मैंड्रीव का है, बहुत बड़ा हाथ है तत्वों का, ठीक है। हाँ चलिए 206 नंबर देखिए, चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है क्या? बैटरी जो है चालक में विभवांतर माने कि कनेक्शन जो बनाए रखती है, बैटरी बनाए रखती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखते हैं, थोड़ा जो फॉरवर्ड किया जाए। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न 207 नंबर, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो अंडप या पिस्तिल। अंडप या पिस्तिल। 208 नंबर देखिए, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तब ब्लीचिंग पाउडर। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं, आपको पानी अगर गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो हम लोग उसमें ब्लीचिंग पाउडर छोड़ते हैं, या आपका कुएँ का पानी हो या पोखर का पानी हो, देखिए वो गंदा हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है पानी साफ़ करने, ठीक है। आप पीने का पानी मिलाया जाता है, आप देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए हम का जो होता है मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए अगर वहाँ खड़ा है हम यहाँ खड़ा है तो स्पष्ट ध्वनि कितना आना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड का दूरी आना चाहिए। दो 210 नंबर देखते हैं प्रश्न। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। 211 नंबर देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो लिथियम है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला धातु तत्व है ना, धातु तत्व अगर पूछ दिया तो लिथियम हो गया। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, आपका 13 होता है, सॉरी 13। भ्रूण को पानी आगे रखता है ना। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है प्लेसेंटा द्वारा। आगे देखिए 213 नंबर। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। किसके कारण? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में अगर नींबू रखेंगे हम लोग ना तो साइड से देखेंगे ना, नींबू बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उसमें प्रकाश अपवर्तन हो रहा है इसलिए। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच स्तर क्या होता है हमारे शरीर का? मानव शरीर का 7 से 7.8, 7 से 7.8, 7.0 से 7.8 तक होता है। ठीक है, चलिए आगे आ गए हम, अगला प्रश्न आ गए हैं। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, राग और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला ऑर्गन गाटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 217 नंबर देखते हैं। पानी आ गया। किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? एस्टर का प्रयोग। 217 नंबर देखिए। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? गुणसूत्र। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? तो गुणसूत्र हैं। 218 नंबर देखिए। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो 1 जूल होगी, 1 जूल कहलाएगी। ठीक है, कि 1 m × 1 m बराबर 1 होगा, 1 जूल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? धातु और अधातु को। आवर्त सारणी है ना, जो आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा बना हुआ रहता है ना, वो किसको अलग करती है? तो धातु और अधातु को। 220 नंबर देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड में के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो NaOH + Cl2 + H2। खत्म हो गया विकास, 50% डाटा। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। काट दिए उन्होंने, अब ऑफलाइन हो रहा है। तीसरे आवर्त के तीसरा आवर्त जो होता है ना, के गो आवर्त है हमारे सारणी में? आवर्त के गो है, वर्ग के गो है? 7 आवर्त का वर्ग 18। उल्टे बोल गया रे। हाँ सही है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों को कौन सी कक्षा में रखा गया है? तो 3 कक्षा में रखा गया है, 3 कक्षा में। मनुष्य में एक तरल संयोजी ऊतक क्या है? रुधिर। रुधिर है हम का रुधिर, यानी कि रक्त। तरल संयोजी ऊतक रक्त बोलते हैं, रुधिर को रक्त बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बर्फ पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि पानी से कम रहता है, इसका क्या रहता है? घनत्व। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण पानी में तैरता है। और घनत्व ज़्यादा आएगा तो पानी में डूब जाएगा। बहुत ही आसान जवाब है इसका। चलिए आगे देखते हैं हम। ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अगर ध्वनि बार बार परिवर्तन हो रहा है आपका तो क्या कहते हैं? अनुगणन बोलते हैं। 225 नंबर देखिए। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणविकता कहा जाता है। परमाणविकता कहा जाता है। अगला
प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? मैक्स प्लांक द्वारा। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत जो है वो किया गया था। अगला 1 हॉर्स पावर 746 वाट पढ़ा चुके हैं ये। किस गैस के वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम बन जाता है? बताएगा बेटा कि किसके कारण ब्रेड जो होता है ना, ब्रेड वो फूलता है, फूल जाता है और नरम हो जाता है? किसी कारण? क्या मिलाया जाता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो होता है ना, हाँ बोलिए। न्यूटन के ऑस्टेक के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने गैस तत्व मौजूद हैं? तो 56। न्यूटन के ऑक्टेट के नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद है। अरे न्यूटन का अंदाज 56 बोले, 56 सोडियम होता है। ऑक्टेक्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तत्व तो 56 हो जाएगा न्यूटन के अनुसार, ठीक है 56। कौन से धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं? तो पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो है ठंडा पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम जानते हैं आपको क्या हो जाएगा? आगे देखिए, कौन सा पदार्थ उर्ध्वपातन कर सकता है? कपूर। कपूर उर्ध्वपातन हो जाता है, आयोडीन भी हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो जाएगा और शुष्क बर्फ भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? एकाइनोडर्मेटा। 233 नंबर देखिए, बल की परिभाषा कौन देता है? गति का प्रथम नियम देता है। गति का प्रथम नियम देता है बल का, ठीक है। और जगत का नियम कौन सा नियम है? पहला, दूसरा, तीसरा? ठीक है, बल और जगत तो जो है प्रकांड गति का नियम है, ठीक है। आगे देखिए, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन की वजह से। लैंगिक प्रजनन की वजह से। पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों का विकास किया गया है। आगे देखते हैं, इक्कीस N के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो 3 सतह 21, 7 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना तो मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, कोई चालक है चल रहा है उसका आधा कर दिया जाए, यदि और तुम चल रहा है बेटा, बाइक से तुम जा रहा है कहीं और तुम्हारा प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध मतलब समझता है ना, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मा में क्या प्रभाव होगा? उष्मा भी घट जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। हम अगर स्पीड में कम गया प्रतिरोध तो उष्मा क्या हो जाएगा? उष्मा में आधा हो जाएगा ना। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस का एक परमाणु में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है? 5। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम क्या है? क्वेश्चन देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो 2n²। 2n² जो है आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, 2n पर। 240 नंबर देखिए, बल आघूर्ण की एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रा न्यूटन मीटर, बल आघूर्ण का एसआई मात्रा न्यूटन मीटर है, ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, विकास को बताए थे उस दिन, अवतल दर्पण में कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? भी क्या बना? फोकस पे बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब? आगाभासी और सीधा किसमें बनता है?
उत्तर दर्पण में बनता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? पानी का अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है हमेशा? 1:8 में होता है। क्योंकि बताया था आप लोगों को मैंने कि हाइड्रोजन का एक ही होता है, हाइड्रोजन का एक ही होता है कक्षा में, ऑक्सीजन का 8 हो गया। ठीक है, 1:8 हो गया। हवा तो अपनी ठंडा हो गया, तो पंखा चला दिया। मौसम पानी चल रहा है, पानी पड़ रहा है, ठंडा हो रहा है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो कुचालक कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध है ना कोई चालक में, तो क्या कहा जाएगा? तो कुचालक कहा जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्रावक बल कहलाता है। उत्प्रावक बल कहलाता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुकुंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड। 64 ग्राम सल्फर में मोल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2, यानी कि 32 दूनी 64। सल्फर में मोल की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो काय का ऊर्जा, जूल का ऊर्जा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा निकलती है। पाचन जब अंत हो जाता है हमका, ऊर्जा कैसी निकलती है? शरीर से जब पाचन क्रिया समाप्त हो जाता है तो रासायनिक ऊर्जा निकलती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। कौन है? कौन है फोन में? वो आ जाओगी अब ठंडा। क्या हुआ? दुनिया में लाखों आदमी का लाखों समाधान। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? अभी तुरंत बता दूंगा। पाचन के अंत में कौन सा ऊर्जा होता है, निकलता है? रासायनिक ऊर्जा में निकलता है बुबक। चलो होंदू, मैं तुझे बताता हूँ कौन सी ऊर्जा उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सा निकलता है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। सोना में कभी जंग नहीं लगेगा, चांदी में कभी जंग नहीं लगेगा। चांदी देखो तुम्हारे शरीर में है, जंग लगता है, उसमें गंदा हो जाता है, जंग नहीं लगता है। अब प्लेटिनम तो जानता है, ये सबसे महंगा होता है प्लेटिनम, उसमें तो कभी नहीं लगेगा। अब प्लेटिनम का कलर क्या होता है बता देगा तुम? हल्का पीला, हल्का पीला। प्लेटिनम पीला कहाँ से हो जाएगा यार? प्लेटिनम का ब्रासलेट पहनता है सलमान खान, देखना बहुत हल्का पीला होता है। प्लेटिनम का लगता है एरोप्लेन में काम करता है। वाइट टाइप का होता है। इथेनॉल का किसके लिए विकृतीकरण होता है? तो पानी के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, पानी को ये अनुपयुक्त बनाने के लिए। ठीक है, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना देता है। अम्ल और क्षार, यानी कि जानता है 7 से नीचे, 7 से ऊपर। 7 से नीचे क्या हो गया? क्षार हो गया, 7 से ऊपर अम्ल हो गया। हाँ बोलता है 7 से नीचे क्षार होता है। तुम बोल रहा अपने। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4, 2.2 या 2.4 होता है, कोई भी ऑप्शन आएगा तो मार देना। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है? तो उदासीकरण। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? पानी का 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त में प्लाज्मा जो होता है ना, मतलब बहुत, ये प्रीवियस प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। 55% होता है, 55% होता है रक्त में प्लाज्मा लगभग। ठीक है, उस अंग का नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय में होता है भ्रूण। बच्चे का निर्माण कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो समूह 18 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस जितना है, निष्क्रिय गैस क्या हो गया बताएगा तुम? अभिक्रिया नहीं करते हैं। निष्क्रिय गैस नाम बताओ तुम। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही सब। क्रिप्टॉन,
हाँ सब है, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन। आगे देखिएगा, यदि V बटे आई का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहेंगे? इसे प्रतिरोध कहेंगे, प्रतिरोध, क्योंकि आग हो जाता है। V बराबर आई आर होता है ना, तो V बटे आई हो गया, तो क्या बच गया? इधर आग बच गया, प्रतिरोध बच गया। आग को हम किससे सूचित करते हैं? प्रतिरोध, प्रतिरोध को आग से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने में से सफ़ेद राख उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाएगा ना तो सफ़ेद राख एक उत्पन्न होगा, जिससे डैश बनाने के लिए प्रेरित पानी में घोला जाता है। क्या बनाने के लिए? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार का गुण नहीं है, बताओ क्या? क्षार खट्टा होता है ना उदासीन होता है? क्षार का क्या होता है? स्वाद में खट्टा होना। स्वाद में खट्टा होना क्षार का गुण नहीं है, क्षार का गुण नहीं है। स्वाद खाद में खाना। उदासीन कैसे हो जाएगा? उदासीन का तो 7 pH मान होता है। 7 के बाद होगा क्या? 7 के ऊपर हो गया अम्ल, 7 के पहले हो गया क्षार, उल्टा बोलता है, और 7 हो गया उदासीन, तुम उल्टा पूरा बोल रहा है। 7 के अंदर हो गया अम्ल, 7 के ऊपर हो गया क्षार, 7 हो गया उदासीन। वो भी सही बोला, पहले उल्टा बोल गया, याद नहीं है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर रक्त का pH मान बताएगा तुम कितना होता है? रक्त का pH मान। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया होगी। दहन अभिक्रिया जला गया ना। बताओ रक्त का pH मान 7.4 होता है। आगे बताएगा शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7। और बताएगा मूत्र का pH मान क्या होता है? मूत्र का pH मान क्या होता है? मूत्र क्या होता है? अम्ल ना क्षार पे? यही बताएगा। क्षार होता है 7.9। मूत्र क्षार हो जाएगा, मूत्र अम्ल होता है 6.4 होता है मूत्र का, शायद देखो नेट पे। जंतु का सबसे बड़ा समूह का संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? तो न्यूटन। न्यूटन ने ही खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा। तो न्यूटन का नियम है यह, ठीक है। न्यूटन का नियम है यह, ठीक है। केल्विन पैमाने का मानक कमरे का तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर मानक कमरे का तापमान कितना होगा? तो 298 हो जाएगा, 298 हो जाएगा। अगर तुम्हारा दिया हुआ है सेल्सियस में कुछ, तो उसको बोलेगा कि तुम इसको बदलो, केल्विन में बदलो, तो कितना उसमें ऐड कर देगा सेल्सियस में? 273 डिग्री ऐड कर देगा, तो वो बन जाएगा केल्विन, ठीक है, सेल्सियस में। चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या है? विस्थापन शून्य है। विस्थापन ही शून्य है तो उसका किया गया बल भी शून्य होगा। कितना दम लगा दो, शून्य होगा। आया गया कुछ नहीं, वहीं का। और यह क्या है? ये बल का प्रथम नियम है। बल का प्रथम नियम है न्यूटन का। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? चीनी का घोल और अल्कोहल जल का घोल जो है बिजली का चालक नहीं है। बिजली का चालक नहीं है। ये क्या है? कुचालक हो गया, चालक नहीं है तो चालक क्या हो गया? मतलब कुचालक हो गया क्या? चीनी का घोल, चीनी और जल का घोल, और अल्कोहल जल का घोल, किरण नहीं मारेगा, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व अर्थात विशिष्ट गुरुत्व और अपवर्तनांक की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होती। देखिएगा मोबाइल में, देखिएगा सब्सक्राइबर, कोई इकाई नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का यहाँ बता ही दिया गया है 3 होता है और ऑक्सीजन का 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड तो उल्टा हो जाएगा, इसका Al2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। क्यों? एल्युमिनियम का तुम बताया तुमको 3 होता है, तो 2 क्यों लिखा है यहाँ पे? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसीलिए 13। धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो अधातु है ना, अधातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या
अधातु के बाहरी बाहरी कक्षा में तो ये धातु का परमाणु संख्या पे उसका निर्भर करता है कि नहीं, बाहरी- अधातु का हमेशा याद रखिएगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना 5 6 7 8 का अनुपात में होता है, 5 6 7 8 में रहता है, 5 6 7 8, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है ना, प्रोटीन होता है ना, हम मतलब मान लो इसको तुम खाना खाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रहता था खाना में, प्रोटीन भी रहता था खाना में, और वसा भी रहता है, इसका पूरा पाचन कहाँ पर होता है हमको जाकर शरीर का भाग में? छोटा आंत में होता है, छोटी आंत में सभी भोजन का पाचन होता है, ठीक है। प्रोटीन अब बड़ी आंत का क्या काम है, कमेंट कीजिए, बड़ी आंत का क्या काम है? खाना को इकट्ठा करना। ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखिए परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता था? परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु का आकार मापने के लिए। किसी जड़ विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाला ऊर्जा कौन सा है? तो जड़ की गतिज ऊर्जा हो जाएगा। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना कहा जाता है कल्चर। नहीं हुआ है अभी, बहुत कच्चा है, बहुत कच्चा है, कट कट रहा है, ठीक है। टिश्यू कल्चर विकास। क्योंकि हम सब यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो डिवाइड कर दीजिए 10 किलोग्राम को न्यूटन से, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। एग्जाम में आपका ये भी दिया जाएगा, गुना करके 200 ही आएगा, लेकिन 200 नहीं मांगना आपको, हमेशा किलोग्राम और न्यूटन डिवाइड हो जाता है, किलोग्राम और न्यूटन डिवाइड होता है, किलोग्राम नीचे चला जाएगा और न्यूटन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखिएगा 273 नंबर, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को किसका नाम दिया गया है? तो यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज हो रहा है, गतिज ऊर्जा भी हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा का रूप लगेगा। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीगो देखी जाती है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, चलिए बता दीजिए फिर से, एक वस्तु जिसका किलोग्राम 15 किलोग्राम है तो 4 मीटर प्रति सेकंड से एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु का गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इस गुना कर दीजिए, गुना कीजिए पहले इसको, क्या आएगा? तो 15 चौक 60 आ जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 जूल आ जाएगा जूल की मदद में, क्योंकि डबल होता है, उसका हमेशा डबल होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड जो स्पीड आएगा ना उसका डबल हो जाएगा। पानी ये तो बैठो खाएगा। तो परागकण किस में पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में पाया जाता है। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता गया, कहाँ क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। विस्थापन के गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? K = 1/2 mv²। विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहते हैं वेग कहते हैं। वस्तु का भाग है ये, वस्तु का द्रव्यमान।